मैं कल का सेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारा टारगेट क्या है कि जेसन फाइल का डेटा पार्स करना है, देन यूआई पे डिस्प्ले करना है। ये जेसन फाइल मतलब अभी फ़िलहाल के लिए कंसिडर करो कि ये सर्वर से हमको डेटा मिल रहा है। सर्वर रिस्पॉन्स, जो सर्वर से रिस्पॉन्स मिलेगा हम उसको प्रोसेस पार्स करेंगे हमारे डार्ट के लैंग्वेज के हिसाब से, और डार्ट वो पार्स किया हुआ डेटा यूआई पे डिस्प्ले करेंगे। जेसन फाइल, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जेसन डेटा है यहाँ पे, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन, इसको मैंने किया कॉपी और एसेट फोल्डर में एक जेसन नाम का डायरेक्टरी बनाता हूँ, जेसन और इमेजेस, फिर होगा वीडियो और ऑडियो, गिफ्स। एसेट फोल्डर में जो अभी हमको फ़िलहाल क्या लग रहा है, जेसन, तो जेसन के अंदर मैं करता हूँ पेस्ट, राइट क्लिक, कॉपी, जेसन में गया, पेस्ट किया। तो ये फाइल हमको पार्स करना है, तो इसको पार्सिंग के स्टेप्स क्या है कि रीड जेसन फाइल, रीड होगा तो कौन से फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग में होगा, इसमें स्ट्रिंग में रीड होगा, देन उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट इनटू जेसन ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्टली देन डिस्प्ले ऑन यूआई। ये भी कर सकते हैं बट ये नॉट रिकमेंडेड, मतलब ये ऐसा अप्रोच नहीं है, तो उसके लिए हम थर्ड स्टेप भी यूज़ करेंगे। तो जेसन ऑब्जेक्ट टू मॉडल, देन डिस्प्ले ऑन यूआई। तो उसके आगे एक थर्ड स्टेप रहेगी हमारे पास, ये वाला अप्रोच से हम कन्वर्ट दिखाएंगे। मैं यहाँ तक दिखाता हूँ, कल हमारे यहाँ तक हुआ था, आज ये फिर से रिपीट करने के बाद ये ऐड ऑन वाला दिखा के, मतलब ये वाला रिकमेंडेड अप्रोच है। तो फर्स्ट हमारे पास रॉ डेटा, मैंने क्या किया, एसेट्स फोल्डर में जेसन फाइल में एक फूड मेनू जेसन फाइल ऐड किया। तो यहाँ पे जो भी हम एसेट फोल्डर में ऐड किया न्यू डेटा, तो यामल फाइल में एसेट्स के अंदर, एसेट्स फोल्डर के अंदर जेसन देन फूड मेनू जेसन फाइल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फ्लटर पब गेट, नेक्स्ट स्टेप क्या थी, जेसन मिला, अब जेसन को रीड करना है। रीड के लिए सिंपल कोड है, मैंने एक स्क्रीन बनाया मेन में, क्या नाम की, एक्टिविटी एसेट्स जेसन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले पास से बताता हूँ। एक क्लास क्रिएट किया, व्यू फाइल एक्टिविटी,
अब ये क्या है, स्टेटलेस विजेट, एक्टिविटी एसेट्स, इसको किया मैं मटेरियल इंपोर्ट, स्क्रीन क्रिएट हो गई, इंडिपेंडेंट स्क्रीन है, स्काफोल्ड, ऐप बार, टाइटल क्या देंगे, पार्स एसेट जेसन, फिर सेंटर टाइटल ट्रू, बैकग्राउंड कलर्स डॉट ग्रीन, फोरग्राउंड कलर्स डॉट वाइट, बॉडी में सेंटर में टेक्स्ट लिखता हूँ, डेटा JSON data will display here, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने के साथ ये स्क्रीन रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया, देन रन कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया, ये स्क्रीन बनाना, ये रिपीट हम 2 वीक से यही कर रहे हैं, सिंपल वही रिपीट किया मैंने। JSON data will display here। अब ये टेक्स्ट की जगह पे मैं क्या करता हूँ, बटन लेता हूँ, आउटलाइन बटन, रीड JSON फाइल। अब ये बटन पे क्लिक करने के बाद JSON फाइल में जो जो डेटा है वो रीड करना है। कौन से फॉर्मेट में, रीड JSON डेटा, वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। देखेंगे उसके लिए कोड है क्या, रूट बंडल, ये रूट डायरेक्टरी है ना, ये रूट है, रूट डायरेक्टरी में रूट बंडल, फिर लिखेंगे लोड स्ट्रिंग। अब वो फाइल का पाथ देंगे, क्या पाथ रहेगा, असेट्स /, देन JSON फोल्डर /, एंड देन फाइल का नाम, रिफैक्टर रीनेम Ctrl+A Ctrl+C। ये फाइल को क्या करना है, जो रूट डायरेक्टरी में ये फाइल है ना, उसका डेटा पूरा स्ट्रिंग में होल्ड करना है। तो var str JSON, बट ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ऑफ स्ट्रिंग। तो फ्यूचर रहा तो अवेट लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पर फंक्शन को असिंक। तो ये डेटा हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, debug प्रिंट str JSON ऑब्जेक्ट, रन किया। अभी क्या एक्शन परफॉर्म हो रही है, बटन पे क्लिक करने के बाद ये रीड डेटा प्रिंट होना चाहिए, क्लिक किया, प्रिंट हो रहा है, राइट। बट ये बटन पे क्लिक करने के बाद रीड हो रहा है। मुझे क्या करना है कि ये स्क्रीन पे आते ही डेटा रीड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि स्क्रीन ऑटोमेटिकली रीड मतलब ओपन हो गई तो फ़ौरन ये डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे सेक्शन ही नहीं है, मैं कहाँ पे कोड करूँ। इसलिए गेटेक्स ने क्या किया, गेटेक्स कंट्रोलर नाम का एक हमको कंट्रोलर क्लास प्रोवाइड किया। तो उसमें ना ऑन इनिट मेथड सबसे पहले कॉल होंगी, तो वहाँ पे हम कोड लिखेंगे।
ये वाला कोड। बटन पे क्लिक करने के बाद रीड हो रहा है, ओके, बट जब ये स्क्रीन लोड होगी तब रीड होना चाहिए। तो वो रीड करने के लिए हमको एक कॉम्बिनेशन चाहिए, व्यू विथ कंट्रोलर। तो ये स्क्रीन का कंट्रोलर भी हमको लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीन डायरेक्टरी बनाता हूँ। डायरेक्टरी का नाम क्या रहेगा, एक्टिविटी छोड़ दो, बाकी क्या है, असेट्स जेसन। ये 2 वर्ड है, असेट्स एक वर्ड है, दूसरा जेसन, तो जे कैपिटल लिखा, तो ये दोनों 2 वर्ड्स का डिफरेंशिएशन हो गया। और ये मैं क्लास को, व्यू को मूव किया यहाँ पर। अभी मैं बना रहा हूँ कंट्रोलर, असेट्स जेसन, क्लास का नाम कंट्रोलर असेट्स जेसन, ये होगा एक्सटेंड्स टू गेटएक्स कंट्रोलर ऑन इनिट मेथड। जो बटन क्लिक पे कोड लिखा था वही मैं कॉपी करता हूँ और ऑन इनिट में पेस्ट किया। अवेट है, ये रूट बंडल को इंपोर्ट किया, डिबग प्रिंट को मटेरियल ऐप से इंपोर्ट किया। अवेट है तो असिंक, और ये प्रिंट हो रहेगा। अब ये कंट्रोलर ये एक्टिविटी के साथ, व्यू के साथ बाइंड है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाइंड करना है। तो कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाना है बिल्ड के अंदर, बिल्ड मेथड के अंदर, रिटर्न के ऊपर। इसका ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ खाली कंट्रोलर, गेट। ये इंपोर्ट कर रहा हूँ गेटएक्स डॉट पुट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये कंट्रोलर अभी रन करते हैं। ये क्लीन किया, एप्लीकेशन स्टार्ट से रन कर रहा हूँ। लॉग्स ऑब्जर्व करो, एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, ये इमीडिएटली डेटा रीड किया, मतलब स्क्रीन डिस्प्ले होते ही डेटा रीड किया। बटन क्लिक पे भी वही कोड है, इस पर क्लिक किया वो फिर से प्रिंट हो गया। मतलब यूज़र का विदाउट इंटरेक्शन स्टार्टिंग में ही लिस्ट ऑफ मेनू दिखना चाहिए। जोमेटो का ऐप ओपन किया तो फ़ौरन ऐप मतलब फूड मेनू आइटम्स डिस्प्ले होते हैं, तो वो कोड ऑन इनिट में ही है। ये हम यहाँ से क्या क्या कर रहे हैं, ये डेटा जेसन फाइल से ले रहे, बट हमको नेटवर्क से लेना है, सर्वर से, वो मैं आगे बताता हूँ। बट ये कंसिडर करो कि यहाँ से डेटा ले रहे या फिर सर्वर से लिया, एक ही है, खाली मेथड का नाम इतना चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये बेस यूआरएल आएंगी, वो डेटा डायरेक्ट इसमें मिलेगा और हम पार्स करके डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, कन्वर्ट इनटू जेसन ऑब्जेक्ट। अब इसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बटन मैं, ठीक है, बटन बाद में निकालूँ। अब जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जेसन दिया तो डॉट कन्वर्टर ये इंपोर्ट होना चाहिए, डॉट डिकोड। क्या डिकोड करेगा, str जेसन। इसको एक डेटा में जेसन ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। अब ये प्रिंट करके देखेंगे। ये ऊपर का प्रिंट नहीं कर रहे हम, स्ट्रिंग जेसन ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। अभी ये जेसन ऑब्जेक्ट क्या है, डबल कोटेशन में की है और बाद में उसकी वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग। अब जब मैं जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, इसका फॉर्मेट कैसा चेंज होगा, मैं ये अभी ऐसा दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट में कॉपी किया,
ये डेटा एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो कैसा प्रिंट होगा देखते हैं। अनहैंडल्ड नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अवेट, यहाँ पे भी अवेट लगेगा। अच्छा, प्रिंट नहीं हो रहा। जेसन ऑब्जेक्ट, ये देखेंगे विदाउट अवेट क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे डेटा देखो, डबल कोटेशन नहीं है यहाँ पर। नेम के आगे डबल कोटेशन वाला मार्गरीटा पिज़्ज़ा। अभी मैंने क्या कहता, चीज़ बर्गर। कहाँ गया चीज़ बर्गर। पहले डेटा ऐसा प्रिंट हो रहा था, डबल कोटेशन में नेम, डबल कोटेशन में चीज़ बर्गर, कॉमा। अब ये क्या है, वो ये था जेसन स्ट्रिंग था। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया जेसन ऑब्जेक्ट में। अब ये ऑब्जेक्ट को मैं मेरे हिसाब से प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक मुझे क्या डेटा चाहिए, कॉपी किया, ये डेटा है हमारा। डेटा ये है जेसन डेटा, ये फॉर्मेट में। मुझे क्या प्रिंट करना है, डेटा में कितने आइटम्स है। ये डेटा में कितने आइटम्स है, 10 आइटम्स है। ये वैल्यू मेरे को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करूँगा, डायरेक्टली मैं जेसन ऑब्जेक्ट मिल गया। जेसन ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरा वैल्यू, ये पूरा जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा की। तो फिर मैं क्या करूँगा, जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा की लेंथ ये प्रिंट करके देखता हूँ। डीबग प्रिंट एरे लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, एरे लेंथ कितना दिखा रहा है, 10। ये 10 क्यों लग रहा है हमको, लेंथ टू डिस्प्ले लिस्ट बिल्डर में कंपलसरी आइटम काउंट एक एट्रीब्यूट है, वहाँ पे हमको लेंथ लगती है। तो तब वहाँ पे हम ये दिखाएंगे, ये ऐड करेंगे। अगर मुझे ये डेटा दिखाना है, वेज हक्का नूडल्स, इसका इंडेक्स क्या है, ये फर्स्ट इंडेक्स 0 1 2, मुझे ये 2 इंडेक्स का डेटा दिखाना है। तो मैं वो कैसे प्रिंट करूँगा, डीबग प्रिंट इंडेक्स 2 का डेटा क्या है। जेसन ऑब्जेक्ट में जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर की कौन सी है, डेटा उसके अंदर इंडेक्स 2। मैं बोला इंडेक्स 2 की वैल्यू प्रिंट कर, सेव किया, रन किया। है ना, इंडेक्स 2 का वेज हक्का नूडल्स। अभी 10 लेंथ है अपने पास, यहाँ पे कितने हैं, 10 आइटम्स है। तो आखिरी आइटम का इंडेक्स क्या होगा,
9, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना ये। अगर मैंने इसको 9 किया, 9 इंडेक्स रन किया, 9 इंडेक्स पे डाटा क्या था, गुलाब जामुन, 9 इंडेक्स इसकी वैल्यू। हमारे एरे कितना है, 10 ही है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 9 है। अगर मैंने 10 लिखा है यहाँ पे, रन किया, क्या बता रहा है ये, रेंज 0 to 9 है और तुमने एंटर किया 10, मतलब रेंज एरर दिखा रहा है यहाँ पे। अब जावा में देखेंगे ना हम उसको, वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बोल के आता है वो। अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक तो कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट में, अब यूआई पे डिस्प्ले कराना है। यूआई पे डिस्प्ले कराने के लिए ये डेटा मिल रहा है हमको मैप में, स्ट्रिंग डायनामिक में डेटा मिल रहा है ये। और यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ 0 इंडेक्स 0। जेसन में डिकोड किया तो डेटा हमको मिलता है मैप में। तो ये डेटा हमको यूआई पे यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पर। तो कंट्रोलर से यूआई पे रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे आरएक्स स्ट्रिंग यूज़ किया था लास्ट टाइम। तो अभी यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, आरएक्स मैप है ना, मैप स्ट्रिंग, आरएक्स मैप यूज़ करेंगे। क्या डेटा टाइप, स्ट्रिंग डायनामिक, आरएक्स जेसन ऑब्जेक्ट। ये जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग ऑफ डेटा, वो स्ट्रिंग ऑफ डेटा लिया और हैश मैप का डेटा हमेशा कर्ली ब्रैकेट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी है एंड ओबीएस। अब इसमें वैल्यू हम ये जो पार्स हुआ था जेसन ऑब्जेक्ट, वैल्यू में जेसन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे। ये वैल्यू आरएक्स की डेटा वैल्यू क्या हो गई, रिफ्लेक्ट चेंज हो गई, तो यूआई रिफ्लेक्ट होगा। तो यूआई रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं यहाँ देता हूँ OBX, ये बिल्डर है, देन क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस रिटर्न में टेक्स्ट दिखाएंगे हम। कौन सा टेक्स्ट, कंट्रोलर डॉट आरएक्स जेसन डॉट वैल्यू। टू स्ट्रिंग। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू क्या है हमारे पास, एम्प्टी है मतलब, तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे हम, यहाँ पे रन किया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे, ऑब्ज़र्व करो, डायरेक्टली दिख गया, पूरा जेसन स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसकी डेटा के अंदर लेंथ कितनी है, डेटा के अंदर, ये डेटा के अंदर एरे आइटम्स कितने हैं, उसके लिए मैंने कोड लिखा था यहाँ पर, क्या था, जेसन डेटा डॉट लेंथ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ में डेटा की लेंथ,
तो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर कितने जेसन ऑब्जेक्ट्स है, एरे है ना, ये डेटा एरे है इसकी वैल्यू। तो और ये इंटीजर वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं होती, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ मैनी जेसन ऑब्जेक्ट इन डेटा की, डेटा की के अंदर कितने जेसन ऑब्जेक्ट है। तो सेव किया 10। अगर मुझे 0th इंडेक्स का दिखाना है, 1 इंडेक्स का, सेव किया तो डेटा मिल रहा है हमको। तो यहाँ का डेटा UI पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, डिस्प्ले ऑन UI। अभी ये डेटा को हम लिस्ट व्यू में दिखाएंगे। लिस्ट 10 आइटम्स है ना, एक एक डेटा लिस्ट पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, बिल्डर है तो कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस और रिटर्न में सिंगल आइटम कैसा दिखेगा उसका कोड, और यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। ये लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स है उसका एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, आइटम बिल्डर था वैसा आइटम काउंट। कंट्रोलर में RX जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा की में कितने आइटम्स है उतना प्रिंट कर, और टेक्स्ट सेव किया तो कितना है, 10 है ना लेंथ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स भी प्रिंट करता हूँ। सेव किया तो 10 आइटम्स है, मतलब इंडेक्स भी प्रिंट हो रहा है 0 से, तो डेटा मिल रहा है हमारे को। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबके नाम प्रिंट करना है मेरे को, सबके नाम। तो कंट्रोलर इंडेक्स, फिर बाद में कौन से इंडेक्स का, पहला इंडेक्स है ना 0 1 2 3, ये इंडेक्स के नाम है। वो जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स का नेम, ये की। सेव किया, सबके नाम प्रिंट्स हो गए। इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट स्टाइल लेता हूँ, लिस्ट स्टाइल में टाइटल में प्रिंट किया। सेव, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इसको मैं लीडिंग में आइकॉन देता हूँ। है ना, अभी ऐसा ही सब टाइटल। अब नेम की जगह पे डिस्क्रिप्शन, है ना। प्राइस भी दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, आखिरी में दिखाता हूँ प्राइस। यहाँ पे ट्रेलिंग, प्राइस, प्राइस की वैल्यू डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, वो एरर थ्रो करेगा वहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट हमेशा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। ये इंटीजर है हमारे पास, इंट है ना डेटा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं डॉट टू स्ट्रिंग किया, प्राइस दिख रही है अभी। इसी के साथ
रुपीस सिंबल देता हूँ स्टार्टिंग में, ये हार्ड कोडेड, फिर उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू, तो डॉलर स्ट्रिंग के अंदर एक्चुअल वैल्यू देना है तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट में वो डेटा की लिखा, डॉलर के साथ ये आया। बट ये अप्रोच सही नहीं है, मैं ऑलरेडी बताया था। तो कंपलसरी हमको डेटा मॉडल के साथ करना पड़ेगा। अगर इन केस मैं यहाँ पे की में कुछ गड़बड़ी हो गई, डिस्क्रिप्शन का डी कैपिटल लिखा और टू स्ट्रिंग किया, वो टाइप करते करते वो गलती होती है, ये गलती नहीं होना इसलिए हम यूज़ करेंगे मॉडल्स। हमारा जो आर्किटेक्ट पैटर्न जो है MVVM, हम पहले मॉडल्स बनाएंगे, फिर ये व्यू होगा, और ये जो कोडिंग है हमारी कंट्रोलर से इन कंट्रोलर यूज़ रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स। हमारा आर्किटेक्ट पैटर्न जो हम यूज़ करने वाले हैं व्यू मॉडल व्यू मॉडल, तो कंट्रोलर के अंदर रिएक्टिव ऑब्जेक्ट लेंगे, ये जैसा चेंज होगा उस हिसाब से व्यू चेंज होगा। तो वही कर रहे हैं ना, कंट्रोलर के अंदर रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स ले रहे, ये वैल्यू जैसे चेंज हो रही UI ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो इसको बोलेंगे MVVM पैटर्न। दूसरा है MVC, इंटरव्यू में कंपलसरी पूछते कौन से पैटर्न पे हमने वर्क किया है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर ही है, बट हमने इसके अंदर रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। अब कंट्रोलर में चेंज किया, व्यू अपडेट होना चाहिए तो यहाँ पे सेट करते हैं, सेट स्टेट। हम ये यूज़ नहीं कर रहे, ये वाला यूज़ कर रहे हैं हम, MVVM पैटर्न। अगर पूछा कभी कोई कौन से आर्किटेक्ट पैटर्न में यूज़ कर रहे हैं, स्टेट मैनेजमेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम गेटेक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई रिवर पॉड यूज़ करेगा, मल्टीपल थिंग्स है, बट हम ये वाले अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे को क्या बनाना है, मॉडल्स। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम जाएंगे सेटिंग्स में, फिर जाएंगे प्लगइन्स में जाके जेसन टू डार्ट नाम की प्लगइन इंस्टॉल करना है, जेसन टू डार्ट, ये वाला। ये प्लगइन इंस्टॉल किया, ये क्या करेगा, हमारा जेसन नाम में ही है ना, जेसन टू डार्ट। अभी हम बना रहे मॉडल, इसके लिए यूज़ करेंगे हम जेसन टू डार्ट इन एंड्रॉयड स्टूडियो। It convert your JSON to model class, ये बना के देगा इंटरनली। कैसा बना के देगा, उसको हम इंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारा ये मॉडल है, कॉपी किया, जेसन एडिटर में जाके पेस्ट किया। इसमें मल्टीपल थिंग्स डालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पैटर्न है ना, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन, सबका वही है, पैटर्न सबका एक है। तो मैंने क्या किया, खाली एक आइटम रखा, कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप, जो मैंने ये बनाया था, प्लगइन इंस्टॉल किया था, अब ये मॉडल्स बना रहे, लिप फोल्डर में मेन है स्क्रीन से, और एक हम बनाएंगे मॉडल। ऐसे मल्टीपल थिंग्स रहते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट होगा या फिर यूटिल्स,
कॉमन्स। वैसा मैंने एक मॉडल बनाया, मॉडल पे राइट क्लिक किया, न्यू, यहाँ पे देखो जेसन टू डाट। ये कहाँ से आया, मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया इसलिए आया है। मॉडल पे राइट क्लिक किया, न्यू जेसन टू डाट। अब ये जेसन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, कौन सी वाली, ये जो हम पार्स कर रहे हैं। और इसको फाइल का नाम दिया मैंने मॉडल फूड मेनू, जनरेट किया। क्या होगा, एक फ़ाइल बना के दिया मॉडल फूड मेनू, मॉडल फूड मेनू। ये डेटा का उसने जेसन मॉडल्स बना के दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये मॉडल को कॉपी किया, कंट्रोलर में गया। ये स्टडी के लिए रखता हूँ मैं, बट अप्रोच नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड नहीं है इसलिए कमेंट किया, इसको भी कमेंट करता हूँ। अब ये फूड मेनू आइटम जो मॉडल में बनाया था मैंने, फूड मेनू आइटम का क्लास, इसको मैंने पेस्ट किया, इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। ये क्लास को इंपोर्ट किया, मॉडल इंपोर्ट किया। यही मॉडल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम सेम दे रहा हूँ यहाँ पे सेम डॉट फ्रॉम जेसन, ये जेसन ऑब्जेक्ट। ये इंटरनली क्या करके देगा, ये ऑब्जेक्ट्स बना के देगा, ख़त्म, इतना ही काम था। एक लाइन ऐड किया मैंने सिर्फ। एक तो स्ट्रिंग से डेटा जो भी मिला सर्वर से या फिर जेसन से, उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, जेसन ऑब्जेक्ट टू मॉडल में कन्वर्ट किया। मॉडल हमको इजीली प्रिंट करके देगा, देखो मॉडल डॉट फूड मेनू डॉट डेटा। मॉडल डॉट डेटा, मॉडल डॉट डेटा, ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया हमारे पास। इसको मैं होल्ड करता हूँ, वैर फूड मेनू आइटम सिंगल आइटम डेटा लिस्ट। डेटा में क्या है, डेटा क्या है, लिस्ट है ना, तो ये लिस्ट यहाँ पे मिल रही डायरेक्टली। अब इसकी लेंथ करना है, डायरेक्ट मैं लेंथ करूँगा। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप है, मुझे क्या करना है, अब लिस्ट दिखाना है हमको यहाँ पर, तो मैं लेता हूँ rx लिस्ट ऑफ डेटा। कौन सा डेटा, इसके अंदर फूड मॉडल के अंदर डेटा क्या है, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन, नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन। ये ऑटो जनरेट हो गया था। rx लिस्ट, डेटा टाइप लेंगे यही सेम डॉट obs। अब इसमें डेटा क्या करेंगे हम, वैल्यू rx डेटा में वैल्यू कौन सा रहेंगे, फूड मॉडल में का डेटा। अब ये rx वैल्यू, rx लिस्ट, इसमें वैल्यू असाइन हो गई, ये अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। लिस्ट में है कंट्रोलर डॉट लेंथ, कंट्रोलर डॉट डेटा
कंट्रोलर डॉट इंडेक्स डॉट क्या दिखाना है, टाइटल में नेम दिखाना है। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं गिरेगी हमको, मतलब केस सेंसिटिविटी नेम की क्या है, ऑटोमेटिकली नेम है, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, गलती से डी का डी कैपिटल किया, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके मिला। हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नेम की जगह पे डिस्क्रिप्शन, ऑटोमेटिक सजेशन आया। यहाँ पे प्राइस रन कर रहा हूँ। आ गया, रुपीज़ की जगह पे डॉलर दिया, सेव किया, डॉलर, मतलब एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे। ये बेस्ट अप्रोच है, यही अप्रोच से हमको करना है कि मॉडल बनाएंगे, मॉडल को जेसन ऑब्जेक्ट डाल के कन्वर्ट करेंगे, RX लिस्ट लेके RX लिस्ट वाली वैल्यू डिस्प्ले कराएं। ये सोर्स कोड मैं भेजता हूँ सरफराज के पास, और रिकॉर्डिंग देख के ये कोड दिल से लिखने का कोशिश करो, ठीक है। कंक्लूड करते हैं।